नमस्ते दोस्तों। हमारा माइंड एक ऐसी फैक्ट्री है कि जिसमें से कई सारे थॉट्स प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब डेफिनेटली फैक्ट्री है तो फिर कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी जरूर प्रोड्यूस होंगे, जिसे हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स कि जो उस फैक्ट्री को सक्सेस की ओर ले जाए, वो है हमारे पॉजिटिव थॉट्स। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जैसे एक फैक्ट्री या कंपनी अपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को हैंडल करती है, वैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं कि जिससे हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर वीक इस तरह के 2 वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 1, कंट्रोल योर थॉट्स। अगर एक फैक्ट्री हद से ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाती हो तो आपको तो पता ही है कि उस फैक्ट्री का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हद से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में से बाहर आएंगे तो फिर आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। तो आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही आपका बिहेवियर नेगेटिव होता जाएगा। फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब नेगेटिव सोच रहे हो और कब पॉजिटिव। अब जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप आखिर अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करोगे? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर आप अपने माइंड को नेगेटिविटी से भर के रखोगे तो आपका माइंड आपके बिहेवियर को भी नेगेटिव कर देगा। जैसे कि अगर आप अपने बारे में ऐसा सोचते हो कि यार मैं तो कभी भी 2 घंटे लगातार स्टडी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, तो ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड पे चली जाती है। फिर बाद में जब आप स्टडी करते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लगातार इन्फॉर्म करता रहता है कि अरे ओ, अब तुम कितनी देर तक स्टडी करोगे? चल चल जल्दी कर, स्टडी करते करते 1 घंटा हो गया है, तुम 2 घंटा स्टडी करने के लिए नहीं बने, चल जल्दी कर, अब बंद कर। अब जब जिस काम में आपका दिमाग ही आपका साथ नहीं देगा, वो काम आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और आपको बोरिंग चीजों में तो कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। तो अब मैं आपको पूछता हूँ कि आप जो भी काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या स्टडी करते हो, जो भी करते हो, क्या आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है? इन शॉर्ट, क्या आपको वो काम इंटरेस्टिंग लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है ना, तो फिर दोस्त आपने अपने दिमाग में उस काम के लिए नेगेटिविटी भर के रखी है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि आपको आखिर करना क्या है। जैसे कि एक फैक्ट्री को अपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम करने पर ध्यान देने के बजाय ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को कम करने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप किस तरह से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करें। अब इस चीज को मैं YouTube के एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप YouTube पे बहुत ही ज्यादा कॉमेडी वीडियोस देखते हो तो YouTube आपको और कॉमेडी वीडियोस को सजेस्ट करेगा। अब कुछ दिनों के बाद आप नहीं चाहते कि YouTube आपको और कॉमेडी वीडियोस को सजेस्ट करे, क्योंकि अब आपको बुक समरीज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के वीडियो में इंटरेस्ट है। तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दोगे। फिर YouTube आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के वीडियो ही सजेस्ट करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे कॉमेडी वीडियोस आपके YouTube पे आना बंद हो जाएगी। तो अब आप अपने दिमाग को YouTube समझिए। आप जितना नेगेटिव थिंकिंग करते रहोगे उतना आपका दिमाग आपको और नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा। वो आपके लिए कई सारे नेगेटिव थॉट्स को रेडी रखेगा। एक विचार गया और दूसरा रेडी। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी से दूर होना चाहते हो तो आपको और तो कुछ नहीं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आपका दिमाग समझ जाएगा कि अब आप पॉजिटिव चीजों में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपका ध्यान पॉजिटिव चीजों पे ही ले जाएगा। नंबर 2, पॉजिटिव अफर्मेशंस। जैसे कि हमने समझा कि नेगेटिविटी को खत्म करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है पॉजिटिविटी। लेकिन आखिर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें कैसे? तो इसका आंसर है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस यानी कि अपने आप के साथ बातें करना। अब आप कहोगे कि ऐसा तो पागल लोग करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आप जितना दूसरों के साथ बातें करते हो उससे कई ज्यादा आप अपने साथ बातें करते हो। लेकिन वो बातें ऐसी होती है कि जिसको आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते, लेकिन वही आपकी पर्सनालिटी को क्रिएट करता है। नेगेटिव थॉट्स अपने साथ की गई नेगेटिव बातों का ही रिजल्ट होता है और कुछ नहीं। अब आप कहोगे कि हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार किसी और की वजह से भी हम नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कि आपने किसी वीडियो में किसी क्रिकेटर के बारे में बुरी बातें सुनी कि ये बहुत ही बेकार खेलता है, ये ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा टीम में।
तो आप कहोगे कि उस वीडियो की वजह से मैंने उस क्रिकेटर के बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने तो वो वीडियो देख ली और बंद भी कर दी। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने साथ किस तरह की बातें करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव बनोगे या पॉजिटिव। अगर आपने वीडियो देखने के बाद अपने साथ कुछ इस तरह से बातें की, जैसे कि सच में यार ये तो बहुत ही बेकार खेलता है, पहले जैसा आप खेलता ही नहीं, अब ये पक्का टीम में से बाहर जाएगा, तो फिर आपका माइंड नेगेटिविटी को और प्रोड्यूस करने लगता है। फिर आप किसी और चीज पर बातें करोगे ना तो भी आपका दिमाग नेगेटिविटी का ही साथ देगा और आपका कुछ टाइम ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स करते हुए ही बीतेगा, तब तक जब तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो जाता। और अगर आपने उस वीडियो को देखने के बाद अपने साथ कुछ इस तरह से बातें की होती ना, जैसे कि यार ये बात तो सच है कि अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्द ही ये अपने फॉर्म में आ जाएगा और फिर से पहले की तरह ही सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाएगा, तो आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट्स को ही प्रोड्यूस करेगा और आपका कुछ टाइम ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ बीतेगा। तो नेगेटिविटी उस वीडियो की वजह से नहीं, लेकिन आपने अपने साथ किस तरह से बातें की उस पर डिपेंड करती है। इस तरह से आप अनजाने में ही अपने साथ कई तरह की बातें करते हो। तो अब आपको अपने साथ जानबूझ के अच्छी अच्छी बातें करनी है, जैसे कि मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। शुरू में आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करेगा कि यार ये तुम क्या बोल रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी लाइफ में और तुम बोल रहे हो कि तुम बहुत ही खुश हो। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस दिन में कई बार करने हैं। एक वक्त के बाद ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, फिर ये आपकी आदत बन जाएगी और आपको कॉन्शियसली ये सब बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आपका दिमाग आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे थॉट्स को सजेस्ट करता रहेगा और आप एकदम पॉजिटिव फील करने लगोगे। फिर जब कोई नेगेटिव थॉट बाहर से आपके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है तो आपका दिमाग उसे बिल्कुल वैसे ही रिजेक्ट कर देगा, जैसे कि उस कॉमेडी वीडियो वाले सजेशन को एक टाइम के बाद आप रिजेक्ट करोगे। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनी एक हैबिट बना लीजिए। आपकी लाइफ के लिए ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। नंबर 3, कीप योरसेल्फ बिजी। खाली दिमाग यानी शैतान का घर, ये तो आपने पक्का सुना होगा। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो आपका दिमाग उन थॉट्स को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा कि जो थॉट्स पेंडिंग में पड़े हुए होते हैं जब आप बिजी होते हो तब। और वो थॉट्स कुछ इस तरह के होते हैं, यार आज उसने मेरे साथ अच्छे से बातें क्यों नहीं की, क्या मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लगता है कि मैं बीमार हूँ। इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे कि जो आपको आपके प्रोडक्टिव काम से दूर रखेंगे और आपका मूड खराब कर देंगे। तो आपको आखिर करना क्या है? तो जब आपके पास कुछ काम ना हो तब खाली पड़े रहने से अच्छा है कि आप जंपिंग जैक्स करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने कुछ खाना नहीं खाया है तो इससे आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। और अगर आपने खाना खाया है या फिर आप सच में थोड़ी देर आराम करना चाहते हो तो आप हेडफोन्स लगा के आपके फेवरेट सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका दिमाग उन फालतू थॉट्स को आपके सामने लाना बंद कर देगा। तो इन 3 तरीकों से आप नेगेटिविटी को बहुत बहुत दूर रख सकते हो। लेकिन अब थोड़ी सी कॉमन टिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए तो ये टिप आपके लिए नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी बाहर से नहीं बल्कि अपने ही थॉट्स से आती है। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते तो ऐसी कोई भी सिचुएशन से दूर रहे कि जिससे आप नेगेटिव हो सकते हो। जैसे कि कुछ नेगेटिव पीपल कि जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का ट्राई करते हो या आपको डिमोटिवेट करते हो। कुछ वीडियोस कि जिससे आप नेगेटिव हो जाते हो, जैसे कि कंट्रोवर्शियल या लड़ाई झगड़े वाले वीडियोस। इन सब से आपको दूर रहना होगा। नंबर 5, राइट डाउन 3 पॉजिटिव थिंग्स। अब इस हैबिट को मैं खुद अप्लाई करता हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ कि ये सुनने में जितनी सिंपल है ना उससे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जब भी आप कुछ लिखते हो तो आपका माइंड उस चीज को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है, और अगर आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को लिखोगे तो आपका माइंड उसे इम्पोर्टेंट मानेगा और उसे याद रखेगा। अगर ये आपकी हैबिट बन गई ना तो आपका माइंड हर चीज में
पॉजिटिविटी को ही फाइंड करना सीख जाएगा और आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव हो जाएगी, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप इस टिप्स को फॉलो करके अपनी नेगेटिविटी को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और वीडियोस बनाने के लिए। मैं हर संडे और वेंसडे को ऐसी ही एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की वीडियो या बुक समरी लेकर आ जाता हूँ आप सबसे मिलने के लिए। अगर आप इस वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।